ओके, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन प्रॉप फर्म की जिसका नाम है फंड प्रो। ये कंप्लीट रिव्यू होने वाला है फंड प्रो का, और ये प्रॉप फर्म क्यों बेहतरीन है, और अगर आप एक बिगिनर हैं या आप एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर हैं तो आपके लिए क्यों एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे फर्दर। सबसे पहले बात करते हैं इनके प्लान्स की। इनके पास केवल एक ही प्लान है जो है इवैल्यूएशन चैलेंज 2 फेज का। और अकाउंट टाइप्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 अकाउंट हैं, 25,000 यूएस डॉलर से 200,000 यूएस डॉलर तक, और आप स्केल कर सकते हैं अप टू 5 मिलियन तक अपने ट्रेडिंग अकाउंट को। अब बात करते हैं इनके क्या क्या जो रूल्स हैं। सबसे पहले देखिए इस एरिया में यहाँ पर प्रॉफिट टारगेट 10% का है फेज 1, 8% का है फेज 2, और उसके बाद आप एक फंडेड ट्रेडर बनते हैं। लेकिन ये बेहतरीन क्यों है बाकी प्रॉप फर्म से, उसका एक ही रीज़न है कि यहाँ पर टाइम की कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। आपके पास अनलिमिटेड टाइम है, आप जितना टाइम लें कंप्लीट करने के लिए उतना आपके पास ये देने को तैयार हैं। क्योंकि बहुत सारे जो चैलेंजेस होते हैं वो फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारे सामने एक टाइम की लिमिटेशन होती है और हम बड़े ट्रेड लेते हैं, रिस्की ट्रेड लेते हैं और हम अकाउंट को साफ कर देते हैं। तो यहाँ पर आप माइक्रो लॉट पे भी ट्रेड लेके अच्छा खासा टाइम लेके अपना जो प्रॉफिट टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। और एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन दिया हुआ एक अच्छा खासा कि आप अपने जो स्किल्स हैं उसको इनहेंस कर सकते हैं, एट द सेम टाइम एक बड़े कैपिटल है उस पर ट्रेड कर सकते हैं। ये रेकमेंडेड होगा उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम ट्राई करना चाह रहे हैं कोई भी फंडिंग चैलेंज, या फिर वो जो लिमिटेड टाइम वाला ऑप्शन था उससे आप हार चुके हैं, आपको लग रहा है कि जो टाइम लिमिटेशन था वो कहीं ना कहीं बैरियर बन रहा है आपकी ट्रेडिंग में। तो आपको बोलूँगा कि इस प्रॉप फर्म को एक बार आप चेकआउट करें, इसको आप एक्सप्लोर करें, एंड आई बिलीव कि आपकी ट्रेडिंग को ये जो है नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्किल्स हैं वो आपको डेवलप करनी पड़ेंगी। केवल टाइम से ही कुछ नहीं होता, लेकिन जो टाइम लिमिटेशन वाली जो बात होती है वो कहीं ना कहीं ट्रिगर करती है दिमाग में। तो वही रीज़न है फंडेड ट्रेडर बनने से पहले हम जो फेज 1 या फेज 2 पे गलतियां करते हैं, बड़े रिस्क लेते हैं, तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग के लिए मिनिमम 5 डेज का इनके पास टाइम है, यानी कम से कम 5 दिन आपको ट्रेड करने पड़ेंगे हर फेज में। ड्रॉडाउन की बात कर लेते हैं। डेली ड्रॉडाउन है 5% और मैक्सिमम ड्रॉडाउन है 10% का। और इनकी ड्रॉडाउन की जो कैलकुलेशन है वो सेम है जैसे माई फॉरेक्स फंड की होती है, यानी इक्विटी और बैलेंस दोनों के हिसाब से देखा जाता है। लेवरेज है 1:100 का, जो कि बहुत है। और इसके अलावा जो भी आप फी पे करेंगे वो रिफंडेबल है। अब यहाँ पर रीटेक की तो बात आती नहीं, क्योंकि जब भी आप कोई लिमिटेड टाइम वाले इवैल्यूएशन चैलेंज को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं वहाँ पर जो है टाइम की लिमिटेशन होती है, तो उसके बाद आप रीटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी लिमिटेड टाइम नहीं है, तो इसका मतलब रीटेक का ऑप्शन है ही नहीं। बात करते हैं इनके फीस की, तो $250 से स्टार्ट है और 50K इनका है $300 का, जो कि कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड प्राइस में है। 100K $550 के आसपास और 200K $995। तो लगभग सिमिलर सा एक प्राइस है यहाँ पर, माई फॉरेक्स फंड्स के आसपास का ही प्राइस है। अब जस्ट दैट कि यहाँ पर अनलिमिटेड ट्रेडिंग डेज आपको मिलेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा प्रॉफिट टारगेट पर। देखिए वो भी बहुत ज़्यादा आसमान छूने वाला नहीं है, क्योंकि नॉर्मली फेज 1 पे 8% या 10% का टारगेट रहता है, तो सेम यहाँ पे भी है। 10% का फेज 1 पे आपको कंप्लीट करना होगा टारगेट, और फेज 2 पे, जी हाँ, फेज 2 पे यहाँ पर 8% का टारगेट है। लेकिन इनका एक रूल भी है, अगर आप इनका कोई भी चैलेंज लेते हैं तो मेक श्योर कि आप इनके रूल से अवेयर हों। एक ही रूल है इनके पास जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं फिलहाल, वो है कंसिस्टेंसी रूल। अब वो कंसिस्टेंसी रूल क्या है चलिए जानते हैं। यहाँ पर रिसोर्सेज में जाते हैं और FAQs में जाते हैं। देखिए जहाँ पर बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से, तो इसमें कोई भी ऐसे हिडन रूल्स नहीं है, केवल एक ही रूल है और उसके लिए भी काफ़ी ट्रांसपेरेंट है। दिस वन, यहाँ पर आप देखेंगे द चैलेंज के अंदर, देखिए इसके हिसाब से सिंपल सा कह रहे हैं कि आपका जो बेस्ट ट्रेडिंग डे है, और ये एप्लीकेबल होगा फेज 2 पर। फेज 1 और लाइव अकाउंट में ये एप्लीकेबल नहीं है, मतलब आप लाइव अकाउंट में फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं जैसे आप ट्रेड करते हैं। लेकिन फेज 2 जो वेरिफिकेशन वाला पार्ट होगा, यानी फर्स्ट फेज 1 अगर आपने कंप्लीट कर लिया 10% वाला, अब मान लेते हैं 8% वाला जो टास्क आपके सामने है उसका एग्जाम्पल दिया है। मान लेते हैं मेरे पास है 25,000 यूएस डॉलर का अकाउंट, और अभी फिलहाल मैं फेज 2 पर हूँ, तो फेज 2 में मुझे अचीव करना है 8% का टारगेट। तो इनका रूल क्या कहता है, आपका जो बेस्ट ट्रेडिंग डे है, यानी जो प्रॉफिटेबल डे है, वो
मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका कंट्रीब्यूशन कर सकता है 60% का, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसकी कैलकुलेशन को ऐसे समझिए, आपका बेस्ट ट्रेडिंग डे का जो प्रॉफिट है वो उसको डिवाइड करेंगे ओवरऑल प्रॉफिट यानी 8% से, क्योंकि अगर आप पास करते हैं तो 8% होगा, राइट। तो देखिए इस तरह से कैलकुलेशन कर रखी है। मान लेते हैं आपने $25,000 का अकाउंट लिया, ठीक है, और आपका टारगेट कितना था 8% यानी $2,000। तो आपका जो बेस्ट ट्रेडिंग डे है वो $1,200 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो है 60% ओवरऑल इसका $2,000 का, यानी एक दिन में आप 60% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकते। तो आप उस हिसाब से सेट कर ले अपने टारगेट को, क्योंकि इनका जो मोटो है वो ये है कि आप तुक्के में पास नहीं हो रहे हो, आपके पास रिस्क टेकिंग जो कैपेबिलिटी है और रिस्क मैनेजमेंट जो स्किल है वो है आपके पास। और आई थिंक ये कहीं ना कहीं अच्छा भी है एक प्रॉफ फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम भी लास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं लॉन्ग लास्टिंग ट्रेडिंग को देखूं तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मेरे 1 या 2 ट्रेड से मैं प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूं, नहीं, वो एक गैम्बलिंग होगा। इट्स बेटर कि हम ट्रेडिंग को उस तरह से करें जिस तरह से वो होनी चाहिए। तो एकमात्र यही रूल है, इसके अलावा कोई भी हिडन रूल्स नहीं है इनके। और आई थिंक दिस रूल शुड नॉट बी दैट डिफिकल्ट जब आपके सामने एक अनलिमिटेड टाइम दे रखा है ट्रेडिंग करने के लिए। और अब बात करते हैं इवैल्यूएशन चैलेंज को आप परचेज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है क्रिप्टो का, केवल आप क्रिप्टो से ही पेमेंट कर सकते हैं इनकी, और इस प्राइस पे भी आपको जो है 10% का एडिशनल डिस्काउंट के लिए आपको यूज करना होगा हमारा कूपन कोड लास्टली स्पोकन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बात कर लेते हैं इनके टर्मिनल की। तो इनके पास 3 टर्मिनल हैं, MT4, MT5 जो आप जानते हैं, लेकिन इनके पास एक और टर्मिनल है जो है ट्रेड लॉकर। जी हाँ, ये वही टर्मिनल है जिसके बारे में 2 या 3 दिन पहले एक वीडियो में मैंने बात करी थी। एक बार मैं जल्दी से ट्रेड लॉकर ओपन कर लेता हूँ। ऑलराइट गाइज, ये है ट्रेड लॉकर। ये बेसिकली सिमिलर है ट्रेडिंग व्यू की तरह, इन्होंने इंटीग्रेट कर रखा है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, और एट द सेम टाइम यहाँ पर आप इसी एनालिसिस में, यहीं से एनालिसिस करने के बाद आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं यहीं पर। हम में से बहुत सारे लोग ट्रेडिंग व्यू पे ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन ट्रेडिंग व्यू बहुत सारे ब्रोकर्स को अलाउ नहीं करता। कुछ लिमिटेड ब्रोकर्स होते हैं जिनके साथ ट्रेडिंग व्यू का जो है इंटीग्रेशन है फिलहाल, लेकिन फंड प्रो के साथ आपको ट्रेड लॉकर का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। कोई भी चैलेंज अगर आप इनका लेते हैं तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं बहुत इजीली। मैंने पर्सनली MT4 और MT5 ना चूज करके ट्रेड लॉकर चूज करा क्योंकि इसकी फीचर्स कमाल के हैं। यहाँ पर आपको रिस्क मैनेज करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप लॉट साइज के हिसाब से रिस्क भी चेक कर सकते हैं कि आप पर ट्रेड में कितना रिस्क ले रहे हैं, और बाकी एनालिसिस के लिए आप यहीं पर आप इस चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पर है पाउंड डॉलर का चार्ट, और मुझे लग रहा है इसमें कुछ भी एनालिसिस में कर रहा हूँ फिलहाल, टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेंड लाइन हो गया या फिर जो भी है, और अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है तो यहाँ से मैं लूँगा ट्रेडिंग व्यू का एक पोजिशनल टूल, और मेरा रिस्क कितना होगा इसमें, लगभग 2 पिप या 3 पिप के आसपास मैं यहाँ पर मेज़र कर सकता हूँ, और टारगेट में लेके चलता हूँ ऑल द वे डाउन यहाँ तक। अब मैंने ये सब कुछ सेट कर लिया 1:2, 3 जो भी है, देन मैं जाऊँगा यहाँ पर, और यहाँ पर जितना भी लॉट साइज है वो सिलेक्ट करूँगा, सीधा बाय सेल का बटन दबा दूँगा और मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिंपल सा है। एनालिसिस और ट्रेडिंग एक ही टर्मिनल पे हो रही है, विच इज़ रियली ग्रेट। इवन मैं हमेशा ट्रेडिंग व्यू के साथ जो है ट्रेड करना चाह रहा था, लेकिन हमारे पास जो फंडिंग चैलेंज है, यानी जो हमारे पास प्रॉफर्म्स हैं, वो नॉर्मली ट्रेडिंग व्यू को नहीं देते एज ए ट्रेडिंग टर्मिनल। तो यही रीज़न था। फिलहाल फंड प्रो के साथ आपको ये मिल रहा है, आप ज़रूर इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसमें बात कर लेते हैं हमारे अकाउंट की, जो लास्ट वीक में मैंने दिखाया था। 25,000 का हमारे पास अकाउंट था, तो 3 दिन हमने ट्रेड करी है। फिलहाल हम अप हैं $598 से। एक बार इसको हम देख लेते हैं हमारे डैशबोर्ड पर। ऑलराइट गाइज, ये है डैशबोर्ड। यहाँ पर 25K का एक चैलेंज लिया हमने। फेज़ 1 में फिलहाल हम हैं, और एक्टिव ट्रेडिंग डेज आप चेक कर सकते हैं, 3 दिन हुए हमें। मिनिमम 5 दिन की ट्रेडिंग होनी चाहिए एक फेज़ में, और 3 दिन में हमने लगभग प्रॉफिट जनरेट किया है लगभग $600 के आसपास, यानी 2.39% से हम अप हैं। और टारगेट हमारे पास है फेज़ 1 का 10% का, और डेज अनलिमिटेड है। दिस इज़ रियली कूल गाइज। अगर आपके पास टाइम की ऑब्लिगेशन है, लिमिटेड टाइम की वजह से आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर फंडिंग चैलेंज आप लूज करते हैं, तो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म जो आपको यूज़ करना चाहिए। अब बात करते हैं इनकी ट्रस्ट रेटिंग की। ट्रस्ट पायलट पर हमने सर्च किया फंड प्रो को, तो 3.8 की रेटिंग आउट ऑफ 5, विच इज़ ग्रेट। और क्योंकि देखिए सैम्पल्स कम है, 15 ही रिव्यूज़ हैं, तो इतने में इस सैम्पल पे हम
इतने ही सैंपल पर हम एक सही एक्यूरेसी नहीं ले सकते रिव्यूज की। एटलीस्ट 100 सैंपल होने चाहिए, क्योंकि 10 या 15 में से एक ने भी जो है नेगेटिव रेट कर दिया, क्योंकि कस्टमर कभी भी 100% सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, राइट। ये नहीं कि आपको 5 में से 5 हमेशा मिलेंगे, कोई ना कोई कस्टमर होगा वो किसी न किसी वजह से परेशान होगा। तो उसके चलते ये रेटिंग अभी फिलहाल में स्टिल इट्स गुड, 3.8 की रेटिंग है, इट्स नॉट बैड। ग्रेड का टैग दे रखा है यहाँ पर ट्रस्टपाइलट पे, लेकिन इसको रेट सही से करने के लिए एटलीस्ट वी नीड टू हैव 100 सैंपल। अगर 100 सैंपल हमारे पास हैं, उसके बाद अगर आपके सामने एक रेटिंग दिख रही है, उसको आप एक क्लियर पिक्चर मान सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इनके होम पेज पे जाते हैं तो इनके स्पॉन्सर है यहाँ पर, जो कि प्रोफेशनल रेसर हैं, ऑली बेयरमैन। अगर इनको आप गूगल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी प्रोफाइल, काफी पॉपुलर पर्सनालिटी है, 200,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर। ये एक प्रोफेशनल रेसर हैं, तो मैं थम्स अप बोलूंगा क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट पायलट के हिसाब से फंड प्रो को। फाइनली अगर आप इनमें से कोई भी चैलेंज ट्राई करना चाह रहे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहीं पर आपको एक कूपन कोड मिल जाएगा, उससे आप 10% डिस्काउंट में कोई भी फंडिंग चैलेंज ले सकते हैं। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपके फंड प्रो में इवैल्यूएशन से रिलेटेड या फिर ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी इश्यूज होते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं lastlyspokenfx@gmail.com पर। तो आपकी जो क्वेरीज है उसको हम प्रायोरिटी में जो है आंसर करने की कोशिश करेंगे। फाइनली मैं आपको बोलूंगा, कोई भी फंडिंग चैलेंज लेने से पहले आप यहाँ पर ध्यान दें, कुछ इनके जो की हाईलाइट्स होते हैं, जैसे फंडेड बाय रियल कैपिटल, 5 मिलियन तक आप स्केल अप कर सकते हैं, नो टाइम लिमिट, अगेन मैं बता रहा हूँ, 80% का प्रॉफिट स्प्लिट आपको मिलेगा जो कि फ्लैट है, लोवेस्ट टारगेट है, ऑफ कोर्स ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, 10% 8%, क्योंकि उतना ही लगभग सिमिलर उन जो लिमिटेड प्रॉफर्म होते हैं उनके पास भी होता है। इसके अलावा लो कॉस्ट, जी हाँ, जो प्राइसेस हैं वो भी रीजनेबल हैं, एंड इसका जो फी आप पे करेंगे वो आपको फुली रिफंड हो जाएगा। और सबसे तगड़ी बात फंड प्रो की ये है कि ये केवल 7 दिनों के बाद आपको जो है विड्रॉल का ऑप्शन दे देते हैं। बाकी जितने भी प्रॉफर्म मैंने देखे हैं नॉर्मली 30 डेज का टाइम रखते हैं। टॉप प्रॉफर्म जैसे फंडेड ट्रेडर हो गया, माई फॉरेक्स फंड हो गया, इस पर आपको 30 डेज का टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, जिस दिन आप लाइव अकाउंट में ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं उसके बाद। लेकिन यहाँ पर अगर आप आज लाइव ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो अगले 7 दिनों के बाद कभी भी आप अपना प्रॉफिट स्प्लिट जो है विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि बेहतरीन ऑप्शन है। फाइनली अगर मैं समराइज करूं इस रिव्यू को तो फंड प्रो को मैं एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मानूंगा, जिस बिकॉज इसके पास ऑप्शन है अनलिमिटेड ट्रेडिंग डेज का, जो कहीं ना कहीं मैटर करता है ट्रेडिंग में। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें, और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। Until next time, brothers.